वर्केबल होंगे। अभी तक मुझे ये दिखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मगर ये जो ना अमेजोन वाली बेस्ट सेलर्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये ईबे पे बहुत ज्यादा सेल हो रही होती हैं, उनकी ईबे पे सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से ना आप फिर जब आपको वहां से ईबे से सेलर्स मिल जाते हैं ना उस प्रोडक्ट्स के, तो देन उसको आप फिर अमेजोन पे सर्च कर लें, तो वो फिर इसका इजीली मतलब ये है प्रोडक्ट कि मिल ये जाती है। हाँ। फिर प्रोडक्ट टू कैटेगरी फिर मेरे हाल में वेरी करता है। हो सकता है हाँ जी, कुछ ये वेरी कैटेगरीज करता में, है। हाँ, कि कुछ कैटेगरीज बेस्ट सेलर की ईबे पे बहुत अच्छी बिक रही हूँ और हाँ कुछ जी, ना बिक रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर बिल्कुल वैसे ऐसे ही है ज्यादातर सर। बेस्ट मेरी सेलर्स में प्रोडक्ट्स ना उनका कीपर स्टेबल नहीं है। हमारे जो कैटेगरीज है बिल्कुल उसमें ऐसे ही यही है। हुआ है कि मैंने एक दिन पूरा वेस्ट किया है। उसमें मुझे बेस्ट सेलर से कुछ लीड्स नहीं मिली, उनके कीपा इतना अनस्टेबल है और उनके स्टॉक्स के बहुत सारे इश्यूज हैं मेरी कैटेगरीज में स्पेशली। फिर मैंने यही ईबे से टू अमेजोन आया हूँ, या कुछ फिर मैंने रैंडम सर्च की है, या फिर जो मेरे पास ऑलरेडी आइटम्स थे इन कैटेगरीज में मैंने उनकी फिर कैपिटल कंपेटिटर्स की स्पाइंग की है। और फिर वो जो मेथड है कंपेटिटर्स, यानी उसके सेलर्स के कंपेटिटर्स की स्पाइंग, इस तरह आगे जाके कुछ लीड्स मिली है। आप इस यानी कि काफी कैटेगरीज में सारा। जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं। मैंने जो नाम भेजे थे मैंने मेन कैटेगरीज के भेजे थे। जी सर। मेरी कैटेगरी सर ऐसी है, उसमें तो इन कैटेगरीज में वेरिएशंस इतनी ज्यादा है कि हद से ज्यादा है। वैसे मेरे उसमें आइटम्स भी बहुत ज्यादा है मगर वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा है। आपकी कौन सी कैटेगरी है? सर एक तो वो स्विंग फूड फूड और ग्रोसरी वाली है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है। तो वो मैंने एक दिन तो वो यार्न उठा लिया, वो यार्न में इतने कलर्स, फिर उसमें कोई मोटा कोई पतला, पता नहीं कैसे कैसे धागे थे। दोनों और वो दोनों तो कैटेगरीज मुश्किल और फिर है। आपकी कैटेगरीज मुश्किल हैं दोनों। हाँ जी, और वो सुइयां मिल गई तो वो सुइयां इतनी वो मुश्किल हो, मैं तो पागल हुआ हूँ। बारह इंशाल्लाह मैं लगा तो हूँ निकाल लूंगा उसमें आसिफ से। आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज थी? आसिफ भाई। मेरे पास ऑटोमोटिव और आरवी। ये तो आसिफ बड़ी आसान है। ऑटोमोटिव और आरवी में ढूंढने आपको इतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हाँ जिसकी जी, इंतहा नहीं है। इसमें तो सर बहुत प्रोडक्ट्स मिल ज्यादा रहे हैं, निकल मैं कह आएंगे। रहा हूँ प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, उनकी सेल भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उसका जो है ना अमेजोन पे नहीं मिल रहा। आरवी में आप 20 प्रोडक्ट केमको के ऐसे निकाल सकते हैं जिसके ऊपर केमको कहीं ना लिखा हो। हाँ जी, कैम को आज तो से मैं भी छोड़ पहले रहा हूँ। अमेजोन से निकालें फिर ईबे पे जाएं, निकल आएगी। आसिफ भाई, मतलब ये वो आपको मैंने ये वाली जो कैटेगरी है ना आरवी वाली, ये खुद दी थी क्योंकि ये जरा इजी थी। तो मतलब अपनी तरफ सही है। मैंने कोशिश की थी कि एक कैटेगरी मुश्किल दी जाए, एक आसान दी जाए और एक मीडियोकर वाली दी जाए। तो ये आप सारों की इसी तरह है। मेरी तो दोनों मुश्किल वाली दे दी है। आपके पास बचा ही था जाहिद भाई। फेवरेट है ना फिर आप। आप जाहिद भाई प्रोडक्ट 11-11 निकाल के लेके आ रहे थे ना, तो आप जरा सर इसका ले मेरा लें पूरा। ऑफिस वालों के साथ पढ़ा हो गया, मैं तो उस तरफ ही रिजाइन देने का फुल टाइम इनके पास यही करना है। अब मैंने वो उधर से भी इस्लाम दुआ कर ली है कि भाई अल्लाह हाफिज, जिंदगी रही तो मिलेंगे। आप आसिफ भाई पहले अपना टाइम लगाएं आरवी पे और ऑटोमोटिव पे। ऑटोमोटिव में अगर आप पेंट्स पे या एसेसरीज पे चले जाएं वही नहीं आपके खत्म होंगे। और उसमें आपको जी आसिफ भाई, इस तरह, सॉरी सॉरी सर, ये इस तरह हुआ है मेरे साथ भी कि एक ब्रांड मिला है ना, उसकी एक प्रोडक्ट मिली है, फिर मैंने उस ब्रांड की अमेजोन पे सर्च की तो और भी प्रोडक्ट्स मिली हैं, तो फिर उसमें फिर फर्दर 2-3 इस तरह प्रोडक्ट्स बन गई। आप तो ऑटोमोटिव। ये है कि हाँ जी जी, सॉरी। हाँ, करें करें, आप बात करें। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। आप इसमें बेसिकली एसेसरीज में जाएं। आरवी ट्रेलर्स की भी एसेसरीज में जाएं, उसमें काफी सारी एसेसरीज आती हैं जिनमें आपके पास बेड की आ जाती है आरवी में एसेसरी, या उसके स्टैंड्स आ जाते हैं, चेयर और डिफरेंट तरह की ना उधर चीजें आती हैं आरवी में। तो आप वो देखें और उसके बाद ऑटोमोटिव में आप उसमें चले जाएं एसेसरीज में, या ऑटोमोटिव टूल्स में चले जाएं। दोनों में आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, पहले इन पे करें। जो आपकी तीसरी कैटेगरी है उस पे आप बाद में जाइएगा। ठीक है जी सर, ठीक हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। जफर भाई कैसे जा रही है प्रोडक्ट रिसर्च?
भाई मैंने ग्रूमिंग में काफी प्रोडक्ट निकाली थी, मैन ग्रूमिंग में। तो उसमें अक्सर का कीपा स्टेबल था लेकिन स्टॉक कम था। कीपर स्टेबल और ये देखना था कि स्टॉक में अगर स्टार आ रहा है हमारी एक्सटेंशन में, फिर हमने डिसाइड कीपर करना था। ये बात हमने बार बार की थी। बिल्कुल, वो मैंने ना कुछ मार्क की थी, वो मैं यानी कि मेरा जो जिन्होंने एनालाइज किए प्रोडक्ट्स उन्होंने खाली 2-3 ही वर्केबल निकाली इनमें से। मैं उन्हें रीचेक करवा लूंगा उनसे। अच्छा सैफ भाई, ये जरा उनसे उनको जरा थोड़ी सी डायरेक्शन दीजिएगा। मेरे ख्याल में वो बहुत बाय द बुक्स चल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर डिसीजन है। तो जिन प्रोडक्ट पे डिसीजन है ना, उस पर लेवरेज मिलना चाहिए। मैंने आपको ये भी कहा था कि जिसको आपने रीचेक करवाना हो ना, या जिसमें आपको उनकी राय से इख्तलाफ हो, उसके आप एंड में मेंशन कर दें। मैं उन्हें रीचेक करवाऊंगा या उन्हें खुद चेक करूंगा दोबारा। चलें अभी। अक्सर ऐसा ही। सॉरी जी, नाम भी आप बात करें। नहीं नहीं, आप करें, मेरी होगी बात, आप करें। साहब भाई, अक्सर ये होता है कि रिसेंटली लिस्टेड प्रोडक्ट होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को सर लिस्ट किया, यानी कि आप उसके डिटेल्स में देखते हैं तो चेंजेस रिसेंट हुई हैं, लेकिन 4 सेल्स हैं पिछले 5-10 दिनों में उस प्रोडक्ट की। तो मैंने 1-2 प्रोडक्ट इस पर भी ऐड किए हैं लास्ट, ये हमारे यानी कि अगर रिसेंट सेल्स उसकी पिछले 2-3 दिनों में 4 सेल्स हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जब आप उसकी वो देखते ना लिस्टिंग की जो एक ऑप्शन जो आता है जिसमें आप उनकी एडिट की होती हैं कुछ चीजें, क्वांटिटी वगैरह, वो जब ऑप्शन देखते हैं तो उससे अंदाजा ये होता है कि इन्होंने यानी कि पिछले हफ्ते ही ये लिस्ट किए प्रोडक्ट इन्होंने, और हफ्ते के अंदर अंदर 4 सेल्स हो गई हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। ये रिसेंट सेल्स है। हाँ जी, रिसेंट सेल्स है, यानी कि अभी लिस्ट हुई है और अभी सेल होना शुरू हो गई है। इस तरह की भी मैंने 1-2 प्रोडक्ट 4-4 वाली भी लिखी थी, तो उन पे भी उन्होंने मार्क किया हुआ है कि लो सेल्स या इस तरह का। उसके आगे आप मेंशन कर दें, मैं रीचेक करवाऊंगा। मैं उन्हें कल दोबारा डायरेक्शन दे देता हूँ। ठीक है। और आपने ये उसके मेंशन करने के बाद मुझे एक पीएम कर देना व्हाट्सएप पे कि साहब मैंने मेंशन कर दिया, काइंडली आप ये प्रोडक्ट रीचेक करवा लें। जी सर, मेरे भी हैं 1-2 आइटम्स इस तरह के जो अक्टूबर में सेल थी रिसेंट, तो मैंने ले लिए, तो उन्होंने ना मेंशन किया हुआ लो सेल्स। ये आपने मुझे याद करवाना है, मैं फिर रीचेक करवाऊंगा, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ओके सर। ठीक है। और वजह उसकी ये कि आजकल एक तो वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा बर्डन है, और उसके अलावा मेरे पेपर्स हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले डेज पे हम अपना टाइम भी एडजस्ट करें, थोड़ा सा सेशन टाइम। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 20 से मेरे पेपर स्टार्ट हैं, तो इस वजह से ना हम शायद एडजस्ट करें, वो हम देख लेंगे। वैसे पॉसिबल क्या टाइम एक्सपेक्टेड है? इसके राउंड अबाउट ही होगा। लेट कर लीजिएगा फिर जल्दी करने की बजाय। लेट हमने नाइट में हम जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं 10 बजे। हम सुबह आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, सॉरी। हमारी जो स्टडी टाइम है वो 9 बजे या 10 बजे शुरू होता है। उसके बाद हम फजर टाइम तक स्टडी करते हैं। सही चलिए देख लीजिएगा जैसे सबको आसानी हो। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे सारे। अपने अपना क्वेश्चन सारे लिख के रखने, क्वेश्चन जितने भी हों आपके अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ये सब पास लिख के रखेंगे। कल का लेक्चर QSR भाई लेंगे आपका। ठीक है, उसमें जो सर वो क्वेश्चन अभी मेरा था वो, चलें ठीक है, फिर उन्हीं से पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने पास सारे लिख के रखें, 1 to जितने आपने करने हैं, और जो जो पूछना है उनसे सारा लिख के रखें। ओके सर। ठीक है, कल इंशाल्लाह वो आपका सेशन लेंगे, और उसमें फिर आप लोग अपने डिस्कशन कर लीजिएगा जो भी आपने डिस्कशन करनी हो। अगला पॉइंट ये था कि अभी तक मुझे ग्रुप में हनान भाई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, या उसके बाद आसिफ भाई हैं, चंद कमेंट्स में आ रहे हैं, एक आधी पोस्ट है, बाकी मुझे इतना ग्रुप में एक्टिव नहीं नजर आ रहे। सर प्रोडक्ट्स ही बहुत ज्यादा दे दी हैं, इससे बहुत टाइम लग रहा है तो ऐसा ही है पार्टी, और हनान भाई के पास भी सब बस ऐसे ही है सर। ये असाइनमेंट बहुत तगड़ी असाइनमेंट है। आवाज कम आ रही सर। मैं कह रहा हूँ, या तो मैंने आप लोगों को 60 प्रोडक्ट्स दिए और आसिफ भाई को और हनान भाई को जो है मैंने
30 या 20 प्रोडक्ट्स दी हो, फिर तो समझ आती है कि चलो वो ग्रुप में जो है ना ज्यादा एक्टिव है। नहीं, वो माशाल्लाह क्लास मॉनिटर्स हैं हमारे। आप लोग अपने सारे वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसे अपनी एक्टिविटी करें और जरा नजरों में आए सारों की कि आप लोग भी ग्रुप के मेंबर्स हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमने आगे मॉडरेशन रोल्स असाइन करने हैं और वो हम अपने स्टूडेंट्स में से ही लोगों को असाइन करेंगे। जी सर, असल में हमारा नॉलेज भी अभी लिमिटेड है ना, तो कोई ऐसी बात करें जो कि बनती ना हो तो फिर फायदा कोई नहीं है। एहसन भाई, वो असल में नॉलेज जी आपका जी लिमिटेड भी है, आप कुछ ना कुछ जाके कर सकते हैं। हनान भाई के आप जरा कमेंट्स देख लीजिएगा जाके। आपको मैंने कहा ना सर, वो तो क्लास मॉनिटर है, अब सीआर है हमारे। हमारा सिर्फ खाली प्रोडक्ट हंटिंग का तो भी अच्छा आती है ना। अब वो तो हम किसी को समझाने से रहे इन कमेंट्स में या किसी चीज में, तो अभी जैसे हमें कुछ चीजें फर्दर आगे लेक्चर्स में कुछ होंगी तो उसमें उस तरह के सवाल या उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो फिर कमेंट करेंगे। अभी सर हमारा अभी अपना तो कीपा स्टेबल नहीं है। दो मिनट हम दे रहे हैं हनान भाई को। हनान भाई बताएंगे कि उन्होंने कोई नॉलेजेबल आंसर किया है या वो क्या आंसर कर रहे हैं। मैंने अभी तक तो कोई नॉलेजेबल आंसर नहीं किया। सवाल आता है कि आर यू इन, मैं कह देता हूँ आई एम इन, आई एम मोर देन इन। इससे ज्यादा और क्या करना है। वेल डन QSR भाई, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बस इसी किस्म की वो जो हम फेसबुक पे एक दूसरे के उस पे डालते हैं ना कमेंट, एक दूसरे की पोस्ट पे, वही कमेंट हमने यहाँ पे डालना है। मतलब वहां पे जाके हमने एक अपना भी, हमारा इतना ज्यादा वो नहीं है, एक तरह से हम फेसबुक पे न्यू हमने लॉन्चिंग की है, तो वहां पे जाके हमने अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, हमने भी और आपने भी ग्रुप में। अब आप मैंने अभी 5,000 अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट इनविटेशन भेज दी है, तो सारे इंशाल्लाह इधर आ जाएंगे। इंशाल्लाह। खैर हो गए राहत भाई, कितने आप ग्रुप ही 5,000 हाईजैक ना कर लेना कहीं। QSR भाई देख रहे हैं और आप ग्रुप के मैंने लीडर। बस अब इनविटेशन भेज दिया, इंशाल्लाह कोई ना कोई आएंगे, इससे काफी लोग इनमें से। अभी तक सबसे ज्यादा इनविटेशन और मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किए वो हनान भाई के रेफरेंस से आए हैं तकरीबन। अब्दुल अनान भाई, वो होता है ना क्लास में एक बच्चा ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो बाकियों को भी मार पड़वाता है, आपका वो वाला हिसाब है। सर मैं इसीलिए ज्यादातर क्लास में ना खामोश बैठता हूँ, मैं बात नहीं करता। हनान भाई, अब्दुल्ला नाम भाई कहते हैं लेट द वर्क मिसाल मैं मेरा सर मेरी फिलॉसफी है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। हाँ जी, यही वाली मिसाल मैं भी सर देना था अभी। सर इन्ना रोला ना पाओ। सर अब्दुल हनान भाई ना कि गल करके तो दूजे ਨੂੰ लित्र पवा देंगे। नहीं सर, नहीं ऐसी कभी भी माशाल्लाह, कोई इंटेंशन नहीं होती। मजाक की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि एक्चुअली माशाल्लाह बहुत जो है हर हवाले से माशाल्लाह एफिशिएंट हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी इनकरेजमेंट है कि माशाल्लाह हर तरफ इनकी प्रेजेंस है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी है, हमारे ग्रुप के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह। कीप इट अप सर, कीप इट अप। थैंक यू सर। बिल्कुल इसी तरह सारे अपना अपना पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट करें, ताकि आप लोग तो ग्रुप के स्टार्ट वाले मेंबर हैं। तो ये चीज है। अब किसी ने अपने असाइनमेंट या प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, या अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड। आज हमारा जो ये सेशन है ये जर्नल डिस्कशन का, कि कोई भी क्वेश्चन आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो आप वो एक जर्नल डिस्कशन चल रही है थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल में। अली एक्सप्रेस का तो अभी तक कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया, उसकी तो एक्सटेंशंस भी डाउनलोड नहीं की। बस ये जो असाइनमेंट वाली प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने बेसिकली आज शुरू किया थोड़ा सा, तो इसके अंदर अभी तक मैंने जो किया किसी में MLP का इशू आया, किसी में मतलब स्टॉक, मतलब इन रीजंस की वजह से ना मुझे और थोड़ा सा हुआ। और बाकी मैंने किया ये मैंने मेन कैटेगरी अपने अमेजोन पे टाइप की है, और वही जिस तरह उन्होंने बताया है कि आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो मैं बेसिकली उसी मेथड से जा रही हूँ। उम्मीद है कि मिल जाएंगे। सेल्स आ जाती हैं लेकिन वो MLP के क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा होता, प्रोडक्ट लॉस में जाती है। मेरे फिलहाल ये इश्यूज चल रहे हैं साथ साथ। आपकी कैटेगरी कौन कौन सी हैं? मेरी है हंटिंग एंड फिशिंग, और टूल्स एंड वर्कशॉप वाली कैटेगरी है, और एक और है वो मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। एक सेकंड में अभी देख लेता हूँ आपको तीसरी कैटेगरी कौन सी असाइन हुई थी।
भाई वो हमारे ग्रुप में वो फारूक भाई थे और कोई जिशान भाई थे, वो नजर नहीं आते कभी। खान भाई आजकल बिजी हैं, फारूक भाई भी बिजी हैं। फारूक भाई की जॉब वगैरह शुरू हुई है तो वो वीडियोस देखते हैं। चांस जाओ मैं आती कि आजकल ऑडिटिंग चल रही है, वो जिस जगह पे जॉब करते हैं तो वो वहाँ बिजी होते हैं, वो इस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर रहे। अच्छा, मेरा भी सर एक छोटा सा सवाल था कि इस पे जो अली एक्सप्रेस पे, वैसे तो ये सवाल करने वाला नहीं है अब, तो वहाँ पे मिनिमम कितनी प्राइस वाली प्रोडक्ट को ही ज्यादा देखें और मैक्सिमम कहाँ तक देख लें? मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप 150-200 तक देख सकते हैं। ठीक हो। ये अच्छा सर, वो मेथड तो सैफ भाई हमें बोल जाएगा, किसी एक से प्रैक्टिस थोड़ी सी करवा रहे हैं, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं अमेजोन टू ईबे, तो वो अली एक्सप्रेस तो ऐसे आज लग रहा है जैसे आपका इस वीक में यही प्रैक्टिस ही है सारे वीक में। अली एक्सप्रेस की। हाँ जी, आज ही हमारी जर्नल डिस्कशन है, मंडे को, ट्यूसडे को क्यूएस सेशन लेंगे, उसके बाद हमने यही करनी है सिर्फ। लेकिन भाई वो अली को तो अभी तक टाइम नहीं दे सक रहे, तो वो तो दिखा ही नहीं है अभी तक के। लाइव इधर से सेशन फारिग होके मारेंगे। में एक एक करके आप सारे देंगे, और जब आपकी ये उसकी खत्म होगी हंटिंग, ठीक है, आपकी वो असाइनमेंट सबमिट होगी, उसके बाद फिर आपके पास एक्सप्रेस से रिलेटेड असाइनमेंट आएगी। सही सही सही। ये चीज है। तो इसको थोड़ा सा हफ्ता दो आगे ले जाएं अली एक्सप्रेस को, ताकि हम इधर हंटिंग से फारिग हों, फिर अली एक्सप्रेस पे काम शुरू करें। और उस पे यानी कि मुझे तो दोबारा वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो भी फनल है ये क्या कहते हैं सिलेक्शन का, वो तो दोबारा एक दफा देखना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा। लाइव सेशन में अगले 5 दिन हमारी प्रैक्टिस होगी, फ्राइडे तक आपको काफी कुछ याद हो जाएगा, बाद में सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी ये कंप्लीट होगी तो आगे हमारी अकाउंट क्रिएशन है, फिर लिस्टिंग, सीएस, ऑर्डर डिलीवरी, तो आगे का हमारा जो ह्यूज आप कह लें कंटेंट जो है हमने वो कवर करना है। तो हाँ जी अगर हम एडजस्ट तो हमारी आगे वाली अभी तो हमारा ऑन स्टॉक भी पड़ा, अभी ऑन स्टॉक की प्रोडक्ट रिसर्च, तो वो एक काफी ह्यूज कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है। जी जी, इस वजह से हम लेके चल रहे हैं। जी मैम, आपकी जो थर्ड कैटेगरी थी वो यार्न, गार्डन एंड आउटडोर की थी। हाँ जी, वो मैंने चेक कर ली, यही है, गार्डन आउटडोर। आपको हंटिंग एंड फिशिंग में काफी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फिशिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज में। हाँ जी, बस शुरू की है, इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएंगी। मेरा मुझे भी ईबे टू अमेजोन आना जो है ना वो फिजिबल लगा है, और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स थी जिनके आइडियाज मेरे माइंड में आए, तो मैंने उनको जब सर्च किया ना तो वो अच्छी बिक रही है, मतलब वो मेरी कैटेगरी से तो अलग है, लेकिन वो टॉपिक ऐसी हैं प्रोडक्ट्स जो कि अमेजोन के ऊपर एस ब्रांड के अंडर नहीं बिक रही, मतलब उसमें यूपीसी भी देखती ना डिटेल्स में, तो वो आता है मतलब नॉट अप्लाइड इस तरह से लिखा होता है, लेकिन उनकी सेल्स इतनी ज्यादा है 40,000 मतलब इस तरह से सेल्स हैं उनकी ना। और तो मैंने कहा था मैं इसके बारे में पूछूंगी कि अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट मिलती है जो कि बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेकिन अमेजोन पे अगर उसका हमें कोई सोर्स ना मिले तो उस क्या कर सकते हैं। वो है बेसिकली जिस तरह लेपिस लेजुली के बीड्स हैं ना, तो वो बीड्स में ज़्यादा एक तो साइज रेंजेस बहुत हैं, तो वो बहुत सारे सेलर्स हैं उसके, तो अमेजोन के ऊपर आपको ना उसका डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो फिर हम सिमिलर प्रोडक्ट के तौर पे तो जा सकते हैं वहां पे कि सिमिलर प्रोडक्ट देख के हम किसी से भी सोर्स कर लें जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा हो। सिमिलर लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें सिर्फ ब्रांड का फर्क है, लेकिन उसका फर्क नहीं है, चीज का फर्क नहीं है, फिर आप हाँ, ये मुझे ना पूछते पूछते ही मेरे जहन में ये जवाब आया कि फिर इसका मतलब इस तरह भी जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में ना बहुत अच्छे हैं। मैं आ रही हूँ। इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट की सेल काफी अच्छी है ईबे पे, उसका लिंक अपने पास न्यूज शीट बना के उसमें सेव कर लें, वो जब हम स्टॉक के आइटम्स में जाएंगे वहां पे आपके लिए जो है काफी वर्क करेगा। जिन आइटम्स की आपको सेल अच्छी मिल रही है उन्हें अपने पास सेव करते जाएं। सही हो गया, मैं इसको सेव कर लूंगी। ठीक है, ठीक। अच्छा सैफ भाई, मैंने तो ये पोर्शन मिस कर दिया है, जो आप कह रहे हैं जिनकी सेल्स अच्छी है, इसको जरा एक दफा रिपीट करवा दें। जी मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था जिन प्रोडक्ट्स की सेल जो है हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी है और वो हमें लग रहा है कि स्टॉक के आइटम है, हमें अमेजोन से उनका सोर्स नहीं मिल रहा,
तो उन प्रोडक्ट्स को हम जो $15 से ऊपर के प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें अपने पास सेव कर लेंगे, उनका लिंक ठीक सेव हो गया। करेंगे, ताकि जब हम ऑन प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, अपने स्टॉक्स की प्रोडक्ट हंटिंग, उसमें वो आपके काम आएंगे। समझ गया, बिल्कुल। नहीं, इसमें बताइएगा कि ये जो सेल वाली जैसे स्टॉक वाली चीजें हैं वो $15 से ऊपर होना जरूरी है या उससे कम में भी हो जाए? ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि उससे कम में फिर आपको लैंडिंग कॉस्ट, शिपिंग वगैरह डाल के प्रॉफिट नहीं बचेगा। अच्छा, वो क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, वो ये जो सेल हैं, जो स्मॉल सेल होते हैं लिथियम वाले 3 वोल्ट वाले, तो वो काफी ज्यादा सेल्स है उनकी, बहुत ज्यादा सेल्स है उनकी ना eBay पे। आर से शुरू होती है, रेविनेक या ऐसे कोई कंपनी है। हाँ जी, एक एनर्गाइजर की भी देखी है कंपनी, हम्म। तो वो बहुत ज्यादा सेल्स है। और एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढी है जो ज्यादा सेल होती है, ये डिजिटल मीटर है, फोल्डेबल इंस्टेंट रीड डिजिटल मीटर, जो वो फूड वगैरह को चेक करता है कि ये कितनी वो कुक हो गई है और कितनी वो बारबेक्यू वगैरह की, वो बहुत ज्यादा सेल है। अगर आपको $15 से ऊपर का आइटम है तो उससे आप डाल लें अपने पास, वो वर्क आपके लिए आगे वो काम। $14 का आप सही कह रहे हैं, उन आइटम्स की $14 बहुत सेल है, लेकिन वो हमें ना इस पे कंपेटिटिव नहीं मिलते अमेजोन के ऊपर, बट उनकी सेल्स बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। उनको आप रख सकते हैं अपने पास। हमें तो ईबी के बेनिफिट है ना, हमने वो स्टॉक के लिए हाँ रख ले। सर बात ये है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर हम तो बेसिकली उन की स्पाइंग कर रहे हैं जिनके रिव्यूज यानी 2-3 हज़ार से कम है। अगर तो हमने ऑन स्टॉक में जाना है तो फिर जाहिर सी बात है हम ज्यादा रिव्यूज में जाते हैं अगर, तो उनकी सेल्स ऐसे ही हैं, उनकी सेल्स 1000 से ऊपर जा रही है, 600-500 आइटम्स की जब सेल्स है। स्टॉक में जाएंगे तो हम उस तरफ भी जाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ जर्नल रिसर्च करते हुए आपको मिलेंगे दरमियान में जिनकी 3000 बिके हैं, 2500 बिके हैं, तो वो प्रोडक्ट मिनिमम कितना सर? मिनिमम आप 2500 रख लें अपने पास अभी के लिए, 2500 जिसकी सेल है। मैंने जो निकाला इसकी 4000 सेल हो चुकी हुई है। हाँ जी, आप अपने पास सेव करते जाएं, ये आगे आपके काम आएंगे प्रोडक्ट रिसर्च वाले उसमें। ठीक, वो कासिम भाई या हसान भाई में से जो भी आपके सेशंस लेगा वो आपको सारा क्राइटेरिया भी बताएगा और उसकी प्रोडक्ट रिसर्च भी करवाएगा। सही, ऐसा सर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं भी अभी ये हमने देखा है ना, तो बहुत सारे ऐसे सेलर हैं ईबे पे जिनकी प्राइस अमेज़न से भी कम है, बहुत सारे ऐसे हैं। यानी इस तरह फिर वो जाहिर है वो अपना स्टॉक रख के बैठे होंगे। हाँ जी, उन्होंने अपना स्टॉक ही रखा जी बिल्कुल, अपना स्टॉक रखा होगा, इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है हमारे पास कि उन्होंने अपना स्टॉक रखा है या नहीं रखा, वो अपना डेफिनेटली रख के बैठे हैं। और सर दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि ये जो फ्रॉम चाइना है वो कम हो रही है। जफर भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जफर भाई काइंडली रिपीट कर दें आप। मतलब मेरी शीट खोल रहे हैं साथ, वो एहसन भाई का क्वेश्चन सुन ले सर। एक सेकंड, मैं शीट आपकी ओपन करूं। जी शीट आपकी ओपन होगी। जी एहसन भाई आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, मैंने कहा कि मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें चाइना स्टॉक में भी देखा है, तो मोस्टली जो लोग कर रहे हैं वो अमेज़न टू ईबे कर रहे हैं, ये चाइना से अली एक्सप्रेस से कम हो रही है, यानी जो मुझे समझ आया है सेल के हवाले से। अली एक्सप्रेस से भी हो रही है, कम तो नहीं कह सकते लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी में हो रही है। आपके पास जो अली एक्सप्रेस का मार्जिन आएंगे वो अमेज़न मार्जिन। तो अभी जैसे ऐसा भाई अभी देखें, अभी वाकई आगे जो क्रिसमस आ रहा है उसके प्रोडक्ट अगर हमारे अकाउंट में चल रहे होते तो रनिंग में होते या हमें चल रहे होते तो हम इस वक्त क्रिसमस की वो लगा सकते थे प्रोडक्ट्स, वो अच्छी निकल सेल हो जाती और उनमें फिर प्रॉफिट मार्जिन भी हमें अच्छा मिल जाता है। इवेंट्स टू इवेंट्स भी चल सकते हैं, मतलब अब आपके पास अभी क्रिसमस आएगा, क्रिसमस के 2 महीने बाद वैलेंटाइन आएगा, वैलेंटाइन के 1.5 महीने बाद ईस्टर आ जाएगा, ईस्टर के 2 महीने बाद आपके पास हैलोवीन आ जाएगा, तो उसमें आप इस तरह चलते हैं। ठीक है, आप आने वाले जो इवेंट्स हैं उनको भी करते हैं। अभी आप अमेज़न पे भी इस तरह करते हैं, आप अमेज़न पे जो डेली सेल होने वाले प्रोडक्ट वो भी लगाएंगे, उसके अलावा इवेंट के लिहाज से स्पेशल लिस्टिंग करेंगे। जो इवेंट आ रहा है, अभी हम अमेज़न पे भी इस तरह करेंगे
कि जो भी हमारे पास इवेंट आ रहा होगा उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लगाएंगे, ठीक है। सही। हम कंबाइन लेके चलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे होंगे जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम अपने लगाएंगे इवेंट के लिए। सही। सही है जी। जी। जफर भाई आपकी शीट में क्या चेक करना है? तो भाई ये लास्ट 3 कमेंट्स देखिएगा रिमार्क्स में, जिसमें मैंने आपका नाम लिखा हुआ है, जरा इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं, बाकियों को भी शायद उससे कुछ। विस्की समथिंग हमारे पास ये प्रोडक्ट है, विस्की डिसेंटर सेट ग्लोब है फॉर अल्कोहल, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रेक, हमने अपने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट ना हो। बिल्कुल सर, एक तो ये भी पॉइंट था और एक स्टॉक का था, और इसकी प्राइस भी अभी $10 नीचे आई हुई है, ठीक है। और कीपा अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट 3 मंथ का कीपा नहीं है। हमने यहाँ पे भी फिल्टर रखा था कि मिनिमम लास्ट आपके पास 3 मंथ्स आ रहा हो। जी बिल्कुल, ठीक है। 3 चीजें हो गई। उसके बाद प्राइम है हमारे पास, इसका हम स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक हमारे पास कितना आता है। इसका कम है तो ये भी था। स्टॉक इसका बेशक इसकी हेल्प नहीं आ रही, प्रोडक्ट को आए हुए 43 दिन हुए हैं। ये वाला प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल नहीं है, हमारे 2-3 जो चेक्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, वो लास्ट भी और एक सेकंड थर्ड लास्ट भी। ये ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, यहाँ साइड पे लिखा हुआ आ गया। हाँ जी। जब यहाँ साइड पे लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब है कि अमेज़न के पास 3 पीस ही अवेलेबल है, और ये हमारे पास 3 मंथ से ऊपर आ रहा है। लेकिन ये जो ये सर आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हुआ, ले सकते हैं फिर कि नहीं? आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हुआ, लेकिन हम ले सकते हैं उस कंडीशन में आता है जब हमारे पास यहाँ पे स्टार आ रहा हो। एक्सटेंशन ओपन करें और ये देखें सर भाई ये अभी शायद क्या पता वो स्टॉक पहुंच जाए कुछ दिनों में, तो उसको नोट करके रखना चाहिए, या इसको आप नोट करके अपने पास रख लें। अगर इसका स्टॉक पहुंच गया तो ये वर्केबल बनेगी। तो भाई इस तरह मेरे सामने भी एक प्रोडक्ट आई है, उसमें वो कह रहा था कि 9 इन स्टॉक और मोर आइटम्स ऑन द वे, इधर ये लिखा हुआ था, और उसके टोटल जब मैंने एड ऑन से देखा तो उसके 999 शो हो रहे थे पीस। वो अमेज़न बेच रहा होगा उस प्रोडक्ट को। जी जी, अमेज़न जो प्रोडक्ट खुद बेच रहा होगा उसमें वो प्री बुकिंग शुरू कर देता। ओके सर। तो वो अमेज़न अपने जाती प्रोडक्ट होता, उन्होंने लिखा होगा मोर ऑन द वे, प्री बुकिंग होगी। ये वाला अभी के लिए ये निशान भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। हम इस पे आ गए, इस प्रोडक्ट को भी हम चेक कर लें। टुमारो अमेज़न होम एंड किचन लव सेल कर, सेलर एड ऑन से देखते हैं स्टॉक कितना पड़ा। 10 पीस, ठीक है। इसका हम कीपा देखते हैं और उस पर ये कीपा दरम्यान सितंबर में आउट ऑफ स्टॉक, और इस प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3 महीने और 10 दिन। 3 महीने में देखें इसकी प्राइस फिर नीचे आई, और ये दरम्यान में सितंबर के महीने में आउट ऑफ स्टॉक भी गया जब कोविड भी नहीं था। दोबारा खोले जरा, एड ऑन खोले। एड ऑन पे 10 की क्वांटिटी आ रही है। अच्छा सर भी एक और चीज मैंने पूछनी थी। अब फॉर एग्जांपल लोग होलसेल में बेच रहे होते हैं चीजें, तो किसी के पास स्टॉक होता है लेकिन उस टाइम उसके पास बाय बॉक्स नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल इधर एक चौथा वेंडर होता, उसके पास 30+ आइटम्स होते हैं लेकिन बाय बॉक्स तो उसके पास नहीं है और वो FBA कर रहा होता,
इस केस में क्या करते हैं हम? प्राइस भी कम होगी तो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसमें प्राइस भी डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस सबकी प्राइसेस में हो रहा होता है, कि जब तो हम उसको कंसिडर करते हुए उसकी प्राइस लेके लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो एफबी उस सेलर के पास प्रोडक्ट भी है, क्वांटिटी भी अवेलेबल है, आपको मार्जिन भी अच्छा बच रहा है, फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये Amazon का बाय बॉक्स चेंज होता रहता है। बिल्कुल। Amazon का बाय बॉक्स डिफरेंट चेंज होता है। ये आपका शिपिंग आपके है कि नहीं है, आपकी प्राइस के सेलर फीडबैक या सेलर रेटिंग क्या है, उस पे ये चेंज होता रहता है। अब ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए वर्केबल नहीं बन रहा। नहीं बन रहा ये भी? नहीं, वजह उसकी ये है, एक तो इस प्रोडक्ट को 3 महीने खाता हूँ मैं, ठीक है, उसके अलावा इसका सितंबर में जी, और किसी की शीट में इस तरह का प्रोडक्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एहसन भाई कह रहे थे, हम एहसन भाई की शीट ओपन कर लेते हैं। ओके सर। सर मैं जरा 5 मिनट के लिए म्यूट पे जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है सर ऑफिस की। ठीक है, ठीक है। दिखाओ, ऊपर करो, आप क्या कहाँ लिख रही थी, लिखो जरा। जी एहसन भाई, आप कौन से प्रोडक्ट का कह रहे थे? जी सर, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये डिफरेंट सोर्स ये दोनों पे लिखा हुआ है, ये देखिए। हाउ यू बेटा? हैव यू स्टार्टेड वर्किंग? सर वो साइलेंट कीजिएगा। मैं वही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यू हैवंट इवन स्टार्टेड? जफर भाई के पास। अच्छा जी, जी आपने इनमें से कौन डिस्कस करना है? सर ये दोनों Amazon 6 पीस मैंने ये कमेंट किया हुआ है, और Amazon 12 पीस ना, यानी इनके पास Amazon के जो पीसेस हैं वो ज्यादा है, बाकी प्रोडक्ट सेम है। ये दोनों इकट्ठे ही हैं आइटम्स ना, ये आपको नजर आ रहा होगा रिमार्क्स में, मैंने साथ ऐड किया हुआ है रिमार्क। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके सर। जी ये हमारे पास 240 mg 8.4 ऑन्स आ रही है, 5 टैबलेट, 6 मंथ सप्लाई, 5 मंथ सप्लाई। 6 टैबलेट्स हैं ये। टैबलेट्स तो 6 है। मैं ये देख रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन क्लीनर, क्योंकि इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है आपको अच्छी तरह चेक करना पड़ता है। ओके सर। इसके बाद आपको इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना बच रहा है? प्रॉफिट अच्छा है इसका सर, देखें जरा, 40% है समथिंग। इसकी सेल्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, 5 सेल्स हैं, मतलब अभी आप देखें तो ये हमें 15 डेज में इसकी 5 सेल्स हैं, और रिसेंट में आप रिसेंट इसे हम वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि तकरीबन 10 एक दिन हो गए हैं इसकी सेल्स को। 12.19, ये देखें, ये 12.19 में सेल करता रहा। जी जी, ये मेरे पास एक और लिंक भी है इसका, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आप इसको तब तक अपडेट कर दें, अभी तक आपको ये प्रोडक्ट हमारे लिए वर्केबल नहीं, आप अपडेट कर देते हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं दोबारा। ओके सर, ओके, दूसरा भी देख लो। दूसरा भी हम देख लेते हैं। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास ये है, 12 पीस में, Amazon पे 10 पीस अवेलेबल है, 11 eBay पे सॉरी 9.9 में भी 11.9 में सेल करता रहा। कीपर भी स्टेबल है इसका, 3 मंथ में स्टेबल है हमारे पास, मंथ में भी स्टेबल है।
इसको सर वर्केबल कर दें। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें 12 पीस है ना, पीसेस एक्स्ट्रा है और प्राइस भी कम है। दुख होता है जब वर्केबल नहीं होता, इतने आप निकाल के मेहनत करके निकालते हैं, आगे से फिर वर्केबल ही नहीं निकलते। मैं सर वही तरला कर रहा हूँ ना, मैंने कहा एक प्रोडक्ट तो सैफ भाई से वर्केबल कराएं। अच्छी तरह कंफर्म कर रहा हूँ मैं, लाजमी अगर वर्केबल हुआ तो करूंगा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ऐसी। नहीं नहीं, हमारी तो आपसे अच्छी फ्रेंडशिप है। आप तो खैर बड़ी ऐसे रिस्पेक्ट। काफी दिनों से मुझे मिले नहीं है, नहीं तो आप तो रेगुलर मिलते रहते हैं। मैं सर गाँव आया हूँ, मैं फुल टाइम दे रहा हूँ गाँव को। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। ये वाला प्रोडक्ट वर्केबल हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। जी जी, वर्केबल अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो जी हसन भाई, वर्केबल हो गई। ये होती है फिर खुशी। ये जो मेरी टीम के मेंबर हैं उनको हमने गलत कर दिया। प्रोडक्ट सॉरी, नीचे वाला हमने करना था, हमने इस ऊपर वाले को वर्केबल कर दिया। चलो सर दोनों को ही कर दें। नहीं नहीं नहीं। एक बात मुझे भी बताइएगा जी, ये एक प्रोडक्ट है जो अभी मेरे सामने आया ना, उसमें सिर्फ अब ये इशू है वही स्टॉक वाला कि स्टॉक नहीं है, लेकिन मेंशन है कि इन स्टॉक ऑन अक्टूबर 21। क्या खरीदने अगर सारा के साथ से चेक कर लीजिए। सॉरी आवाज नहीं आ रही मुझे, कीपास टेबल अगर तो ले लें। मैं कह रहा हूं आप अभी यहाँ पे सेंड कर दें, हम लाइव सेशन में ही चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट। चलिए अभी तो मैं उसको देख रही हूँ, लिंक मुझे उसको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट को ना फाइल में लिंक एक्सेल में डाल लें। 21 अक्टूबर तक तो वैसे ही हमने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तब तक स्टॉक आ जाएगा, वो वर्केबल हो जाएगी। मैं चेक करती हूँ। और अगर स्टॉक ना आया तो मेरी तरफ से सलाम भी हो जाएगा, ये भी याद रखना है। वो एक एक्स्ट्रा के तौर पे डाल लेंगे ना, 61 कर लेंगे। चले मैम, ये कैटेगरी की वैसे आगे दी हुई थी। अच्छा, आप सारों ने करना ये कि आपकी तरफ से जो भी रिमार्क्स हो ना, जिस तरह अभी आप कह लें कि ये एसएन भाई की तरफ से था 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा वाला, तो एसएन भाई आप स्टेटस में जो है ना वो दे देंगे, रिमार्क्स दे देंगे, ताकि वो जो टीम मेंबर है वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें कि ये रिमार्क्स हमारी तरफ से गया हुआ है कि आप लोगों की तरफ से। अगर आप मेंशन कर दें कि ये चीज, तो वो फिर आपका प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। जिस तरह अभी हमारा इशू था ना, आप इसको स्टेटस का जो हमारा टैब है ना उसमें मेंशन कर देंगे कि हमें ये eBay पे इतने पीस बिक रहा है, अमेज़न से सेम प्रोडक्ट इतने पीस मिल रहा है। ओके सर। सही है, और ये बाकी सारों के लिए भी है। ओके सर। प्रोडक्ट आया, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इन स्टॉक ऑन अक्टूबर 21। ये अक्टूबर 21 को इन स्टॉक होगा, ठीक है। बाकी चीजें इसकी आप चेक कर लें, जब अक्टूबर 21 को इन स्टॉक होगा हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया भी था कि अमेज़न जो, ये देखिए अमेज़न खुद बेच रहा है, जो प्रोडक्ट अमेज़न खुद बेच रहा हो उस पर इस तरह की हरकतें करता है ये। जी मैम, इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बस यही है, वो ठीक है, मैंने देख लिया। आ गया तो फिर हमारे क्राइटेरिया पे आ सकता है, वरना तब के लिए नहीं है। जी हनान भाई, आपकी शीट में भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट था जो आपने रिवाइज करवाना हो? सैफ भाई, मैंने ना अभी ऑनेस्टली रिव्यू नहीं किए उनके कमेंट्स, मैं आज उनको रिव्यू करूंगा और फिर अपने रिमार्क्स आगे लिखूंगा। ठीक है। जाहिद भाई, आपकी शीट में कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जो आप रिव्यू कराना चाह रहे हो? नहीं, मैंने एक डाला है, वैसे वो देखना चाह रहे हैं तो देख लें, वर्केबल है तो वो देख लेंगे, जो टीम मेंबर है ना जी असाइंड जी है। जी ठीक है जी। आपके शीट में कोई इस तरह का प्रोडक्ट हो जिसको आप रिवाइज करवाना चाह रहे हो?
सर मैंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है स्टॉक ऑन सेल बट कीप अ स्टॉक स्टेबल, जो है ना इस तरह का कमेंट, और एक पे कंपेटिटर का लिंक डाला हुआ है जिसकी सेल अच्छी थी लेकिन प्राइस कम है। एक सेकंड, हम आपकी शीट पे आ गए। अच्छा सर भाई, एक और चीज भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि नीचे कीपा में ना कई जगहों पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा होता है, बट अमेजोन के पास हजारों पीसेस पड़े होते हैं। मतलब अगर 999 से ऊपर पड़े हुए हैं तो उसके पास बेताशा पीस पड़े हुए हैं। Amazon के पास एक ये वाला इशू 999 पड़े में, फिर आप ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी हमने मैम ने प्रोडक्ट भेजा था, रिसेंटली ओपन किया हुआ था, इसमें आप देखें वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन Amazon ने कीपा को यही शो करवाया हुआ है कि प्रोडक्ट इन स्टॉक है। मैं भी आपको ये लाइव दिखा देता हूँ। ये देखें इस वक्त कीपा क्या शो करवा रहा है कि प्रोडक्ट इन स्टॉक है। ठीक है। और अगर हम Amazon पे देखें तो प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये Amazon प्री बुकिंग्स कर रहा है। अच्छा, ये तो इसका रिवर्सल भी आता है कि यहाँ पे आपको कीबा अनस्टेबल दिखाता है, जैसे यहाँ पे आपको व्हाइट लाइंस दिख रही हैं, लेकिन जब आप जाके स्टॉक देखते हैं तो स्टॉक जो है वो बेताशा पड़ा हुआ होता है। मैं रिसेंट मंथ में की बात कर रहा हूँ। स्टॉक अच्छा आपके रिसेंट मंथ उसे कर हाँ, स्टॉक अच्छा पड़ा होने के बावजूद भी कीपा जो है ना उसमें वो आपको हिस्ट्री में दिखा रहा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक रहा है। उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं, उसको आप कर सकते हैं। सर ये मेरी लिस्ट भी देख लीजिएगा जरा, इसमें ना लो सेल्स लिखी हुई आ रही हैं, मगर मैंने देखी तो सेल्स तो ठीक है ईबे पे 5 से ज्यादा ही हैं। प्रोडक्ट देखें उसके अच्छा बाद। सैफ भाई, मिनिमम सॉरी जफर भाई बात करें, मैं फिर सवाल करता हूँ। जी जी हनान भाई, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। ये सिर्फ जफर भाई की हम शीट देख लें। जी जफर भाई, कौन सा प्रोडक्ट था आपका? ये रीचेक स्टॉक एज कीपा इज स्टेबल। वो जफर भाई नहीं, मैंने कहा था, आसिफ ने कहा था सर। जफर का तो हो गया था पहले ही। आपने कहा था। मैं अभी आपकी शीट ओपन कर लेता हूँ। जी भाई, जी एक में कंपेटिटर का लिंक डाला हुआ है, वो उस पे सेल उसकी अच्छी है लेकिन उस पे मार्जिन लो है। कौन से वाला प्रोडक्ट है? तो ये नीचे आएंगे तो आप कहीं बता सकते हैं तो मैं फिर उसे देख सकता हूँ। जी ये रो नंबर 31 है। रो नंबर 31, कंपटीटर्स लो मार्जिन बट गुड सेल। हम इस कंपटीटर की प्राइस देख लेते हैं। 40.9। और ये दूसरा एक सेकंड, जब हम इसे चेक कर लें, अगर हम 40.99 में लगाएंगे फिर ये आइटम हमारे लिए लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए दूसरा कंपटीटर काम का नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, उसकी रिसेंट सेल थी ना, मोस्ट रिसेंट थी इस वजह से। रिसेंट सेल तो थी लेकिन इसकी प्राइस कम है, उससे हम कम्पीट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इस प्रोडक्ट में हम देखते हैं हमारा बाकी क्राइटेरिया सारा पूरा हो रहा है। इस पे हमारे पास 3 सेल्स आ रही हैं लास्ट पे। जी और कोई प्रोडक्ट आप भाई आपकी तरफ से? एक सेकंड रुकिएगा। आप लोग इधर अपने जो रिमार्क्स हैं वो स्टेटस बार में डालेंगे, ताकि कोई भी आपकी तरफ से रिमार्क्स होगा वो आप स्टेटस बार में डालेंगे। जो मेरी टीम की तरफ से रिमार्क्स होंगे वो इधर रिमार्क्स में मेंशन करेंगे। जी ये रो 36 पे जो है ना, और स्टॉक ऑन सेल बट कीप अ स्टेबल, Amazon का लिंक जो है इसमें। इसमें अभी टीममेट ने मेरे कोई रिमार्क्स दिए कि ये आपकी तरफ से है रिमार्क्स? जी नहीं, ये मेरा रिमार्क्स है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप रिमार्क्स स्टेटस बार में देंगे। जी एक और कॉलम ऐड करके अपने मार्क्स से कॉलम ना बना लें। चले हम इस तरह कर लेते हैं, आप लोग अपने पास हर शीट में कर लें इस तरह। 1 लेफ्ट करके यहाँ पे आप दे दें रिमार्क्स
क्या कहते हैं पॉजिटिव रिमार्क्स या इस तरह कर ले, क्योंकि सर स्टेटस में वर्केबल जो है ना बड़ा अच्छा लगता लिखा हुआ है ना, तो उसको हम ना गंदा करें तो रिमार्क्स बाय स्टूडेंट, ये एम्पावरर रिमार्क्स आ गए और ये आ गए स्टूडेंट। या आप लोग अपना नाम लिख लें यहाँ पे, ठीक है। इधर आप एम्पावरर रिमार्क्स का हमारा बना दें, उसमें डाल देंगे। तो इनको हम सेट कर देंगे इसी तरह ही, राइट लेफ्ट कर देंगे, जो उनके आपके हैं जो हमारे हैं। ठीक है, ये अब आप लोग कर दीजिएगा। तो इसमें ये वाले रिमार्क्स अब आप इधर कॉपी कर दें ना आसिफ भाई वाले, ये तो आपकी टीम के रिमार्क्स है ना जो आपने एन कॉलम के अंदर दिए। ये ज्यादातर मेरी टीम के हैं, सारे मेरी टीम के नहीं है। नहीं, आखिरी 2 मेरे हैं सर, सारे ना उड़ा दीजिएगा, वर्केबल भी निकाल देंगे। ये सारे मैंने इधर डाल दिए हैं। अब जो आपके हो आसिफ भाई वो आपने यहाँ से उठा के वहां डाल लेने। ठीक हो गया सर। जी, और किसी का कोई प्रोडक्ट हो जो डिस्कस करना चाह रहा हो? हनान भाई आपकी तरफ से तो मेरी देख ले, मेरी देखने लो सेल्स आ रही हैं 3 पे लिखा हुआ। जाहिद भाई जी जी, अभी हम आपकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। जाहिद भाई जी, ये लास्ट वाली देखे, लो सेल्स लिखा हुआ है 3 के आगे ना, उसको मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ। तीनों का ओपन करके कर लेते हैं। तो आपने अमेज़न से उठाया था, वो आपने लॉट उठाई थी? किसकी सर? अच्छा, ये 50 आइटम्स पर लॉट है जी, ये नहीं नहीं, ठीक, हाँ जी, पर लॉट। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया एक का हमारा शक दूर हो गया। हम देखते हैं जी। सितंबर 1 और 6 में देखें, 9 में 3 सेल्स हैं। अगर आज के लिहाज से देखें तो फिर हमारी 4 सेल्स वर्केबल नहीं है। राइट। ये एक और क्वेश्चन था, एनालाइज करें तो ये 2 हैं। अगर आप कहते ठीक हो हैं गया, जी 10 का प्रोडक्ट निकाला था फिर भी 3 सेल्स हैं। आप बिल्कुल ठीक हो गया, 10 को प्रोडक्ट निकाला था फिर भी 4 सेल्स हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, कि अगर सितंबर में सेल पूरी हो रही है हमारे पास, लेकिन अक्टूबर में कोई सेल नहीं है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसमें निशान भाई कर सकते हैं उसे। लास्ट 30 डेज में अगर 5 सेल्स हमारे पास आ रही हैं तो कर सकते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, प्रेफर ये है कि आप अक्टूबर वाले भी प्रोडक्ट देखें कि जिनमें या उसका कोई ऐसा कंपटीटर निकाल लें जिनकी अक्टूबर में अच्छी हो। जी जी। अच्छा सैफ भाई, एक सवाल ये है कि इसी हवाले से अगर हमारी सेल्स जो है कंटिन्यूस सेल्स आ रही हैं उसकी, और अक्टूबर में जाके हमें उसकी 4 सेल्स मिल जाती हैं, तो क्या वो उसको आप वर्केबल कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? अक्टूबर में जाके 4 सेल्स मिल जाती हैं? हाँ, अगर आपको मिनिमम 4 सेल्स अक्टूबर में ही मिल जाती हैं, हमारा वैसे तो क्राइटेरिया 5 सेल्स का है ना, हमारा तो मिनिमम लास्ट आपने कहा था 7 to 10 डेज में अगर है वर्केबल है। ठीक हो गया। ठीक है, आप आखिरी 7 से 10 दिन देख लेंगे, आखिरी 7 से दिनों में उसकी 4 सेल्स हैं तो वो प्रोडक्ट आपके लिए वर्केबल बन सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। ये वाला आपका प्रोडक्ट देखें, ये देखें 3, 4, 5, 10 यहाँ तक की सेल्स हमारे लिए वर्केबल नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाली 2 वर्केबल है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये एक्सपायर्ड ऑफर्स हैं, एक्सेप्टेड ऑफर्स नहीं है। ठीक हो गया सर, ओके ओके जी और किसी की कोई डिस्कशन हो शीट में? आप में से और किसी के कोई रिवाइज करवाना प्रोडक्ट कोई है? हनान भाई आपकी तरफ से कोई हो प्रोडक्ट? आपने तो बल्कि वो चेक नहीं किया अभी तक, आप चेक करके। मैंने भी चेक नहीं किया, मैं आज चेक करके ना रात को रिमार्क्स डाल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी,
एहसन भाई, आपकी तरफ से कोई और क्वेश्चन हो या फिर आपकी तरफ से कोई प्रोडक्ट रिवाइज करवाना हो? सर मैं देखूंगा, एक दो आइटम्स पे मुझे है, वो मैं इंशाल्लाह कल फिर जैसे ही आपने कहा था कि मुझे आपको करना है मैसेज, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। दूसरा, मैं कैटेगरीज में एज सच उसको बस कैटेगरीज को सर्च कर रहा था, लेकिन मैंने उनको प्रॉपरली ऐसे नहीं देखा कि इसमें कितने आइटम निकाले इसमें, तो वो ठीक है, इस पर चलता जाऊंगा। वो तो मान हमारा जब असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे उसके बाद फिल्टर लगा के हम देखेंगे कितने निकले हैं। अच्छा ठीक है सर। उसकी आप टेंशन न लें, आप सिर्फ कैटेगरीज वाले टैब में मेंशन करें कैटेगरी। जी जी, अभी मैंने मेंशन नहीं की थी, तो बस वो समटाइम्स कैटेगरी का पता नहीं चलता ना जब हम स्पाइंग करते हैं कंपेटिटर की या सेलर की, वो फिर उसमें आप चले जाते हैं तो बाज ऐसी प्रोडक्ट से आप समझ रहे होते हैं कि आपकी कैटेगरी में हो सकता है ना हो। टॉप पे कैटेगरी लिखी हुई आ रही होती है अमेज़न, नहीं अमेज़न पे मैं कैटेगरी आ रही होती है जो भी प्रोडक्ट। भी सर मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। जी जी, ये देखें ईबे पे आप आए हैं, ये आपके पास सबसे ऊपर कैटेगरी आ रही है, लिस्टेड इन कैटेगरी, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट। सही, ठीक है। जी जी और अमेज़न पे अगर आप आ रहे हैं तो ये तस्वीर के ऊपर आपके पास आ रही है ये, जी 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 जी। तो यहाँ से आप पता लगा सकते अमेज़न पे कहाँ आ रही है, दोबारा दिखाइएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अमेज़न पे पिक के ऊपर कैटेगरी आ रही होती है, मेन कैटेगरी आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसके अंदर सब कैटेगरी पेंटिंग ड्राइंग है, फिर सब कैटेगरी पेंटिंग है, पेंट ब्रशेज है, फिर पेंट ब्रश सेट्स है। सर अब तो जो हो गए प्रोडक्ट्स तो हो गई हैं, अब नेक्स्ट मैं ख्याल करूंगा, अब कुछ एक दो ऐसी हो। एहसन भाई, जो फैसला होगा मेरा टीममेट नहीं करना, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स रिवाइज करूंगा और रिजेक्ट हो जानी है। रिपोर्ट करने के इस कैटेगरीज में आपके इस स्टूडेंट ने इतने प्रोडक्ट निकाले। ठीक है सर, ठीक है। अगर टाइम है तो आ जाएगा मेरी लिस्ट पे, अगर टाइम है तो। जी जी जफर भाई हाजिर। नहीं सब वैसे ही मैंने कहा डिस्कस ही कर लेते हैं। ये जफर भाई आपके वाला जो वो था ना, क्या कहते हैं उससे, मुझे वर्ड भूल गया, वो आजकल आसिफ भाई के ऊपर आया हुआ है, आसिफ भाई को आजकल प्रोडक्ट। हाँ जी। अच्छा, वैसे हम लोग जो असाइनमेंट के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं ना, उस पर मेरी एक सजेशन ये है कि आप ना कोई एक कैटेगरी, जो आपको 3 कैटेगरीज असाइन है ना, सबसे पहले एक कैटेगरी पकड़ें, उसको पूरा करें और फिर दूसरी पे जाएं। जब आप रैंडम इधर से उधर उधर से इधर जाएंगे ना, तो एंड पे इंसान ना परेशानी हो जाता है, ना मेरा ये पूरा हुआ ना ये पूरा हुआ। हेलो जी आ रही है। मैंने हनान भाई सारों की कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी ऐसी है जो सबसे इजीएस्ट है, और मैंने बार बार सेशन में कहा था कि आपके इसमें से प्रोडक्ट निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, और मैंने कुछ कैटेगरीज बताई, यहाँ सारों की कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ढूंढनी आपने, सेशन को रिकॉल आपने करना है। तो ये भी हो सकता है कि एक कैटेगरी में ज्यादा मेरे आइटम वाली निकाल। इसमें से कौन सी है सर, मेरी बताइएगा। फूड एंड ग्रोसरी है, ऑफिस सप्लाईज है, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग है। आसान है इसमें। है ऑफिस जाहिद भाई आपको सेशन रिवाइज करने पड़ेंगे सारे के सारे। आप शॉर्टकट देख रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मिलेगा जाहिद भाई। वो मुझे वो पहले निशान भाई, ये उसका नाम क्या, सर पहले ही बता रहे हैं कि मेरे वाली वैसी ही कैटेगरीज मुश्किल वाली हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इन तीनों में से कोई तो आसान होगी, कोई थोड़ी सी। आपकी इन तीनों में सबसे आसान ऑफिस सप्लाईज है, बाकी दो है मुश्किल। अच्छा ऑफिस, मुश्किल भी मतलब वही है, एक आसान सप्लाईज, एक आपके पास मीडियोकर, एक आपके पास सबसे मुश्किल है। ऑफिस सप्लाई जो है वो आसान है, लेकिन इसके अंदर आपको मार्जिन बहुत कम मिलता होता है। हाँ जी ढूंढेंगे आप मिलेंगे। मैंने मेरी एक वक्त में ऑफिस सप्लाई फेवरेट कैटेगरी रही है। सही। और अच्छा सर, मेरी भी कैटेगरीज है होम एंड किचन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस।
एहसन भाई और क्या चाहिए आपको? होम एंड किचन में मिल रहे हैं सर। आप हेल्थ एंड फिटनेस, सबसे अच्छी कैटेगरी है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है सर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में चले जाएं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जाएं, तीनों कैटेगरी आपकी बहुत ज्यादा बेसिक कैटेगरीज है। इनके आप सब कैटेगरीज में जाएं, आपको बहुत प्रोडक्ट मिलेंगे। मेरे और एक दो दिन से मैं बता समझ रहा था कि मेरी थकी हुई कैटेगरी है। मेरे जो 800-900 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं उनमें से 200-250 प्रोडक्ट इन 3 कैटेगरीज के हैं। बस सर आप मुझे बताएं अपना अकाउंट, मैं बता जाता हूँ उधर ही। ये हाँ मैंने आपने बताना था किसके स्पाइंग नहीं करनी। मैंने बता बस सर मैं अब आप अपने सेशन में जाके देखें मैंने कौन कौन से बताए थे। इस हाँ बहाने सर वो चलो हो जाएंगे आपके। छठा लेक्चर था मेरे ख्याल से, उसके अंदर है जो आपने बताया वो। ठीक है, आसिफ भाई मिलके कुछ करते हैं यार। आप मेरे अकाउंट्स को देख लें, आपको जो अकाउंट्स मैंने शो करवाए हैं ना उनमें से सिवाय 50 to 60 प्रोडक्ट के आपको उससे ज्यादा प्रोडक्ट की सेल्स नहीं मिलेगी लास्ट 30 डेज में। सर ने भी वही दिखाया कि बस ये ढूंढ ना सके। वो कहते हैं उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है। ऐसे ही सर मेरी भी आपके लब भी। देना, किसी ने लबन तो मैंने भी दे देना प्रोडक्ट। जी ठीक सर। जफर भाई आप कौन सा प्रोडक्ट आपने रिवाइज करवाना है? जफर भाई जी रिमार्क्स में ऊपर हैं जी, ऊपर हैं सर, ये रीक्विक स्टॉक ऑडिट करवा रहे हैं तीन आज, देख लें सर। ईशान भाई का भी ऑडिट हो रहा है और इधर से सर हमारी प्रोडक्ट्स का ऑडिट कर रहे हैं। जी कीपा इसका हमारे पास आता है तो हम चेक करते हैं। कीपा इसका हमारे पास स्टेबल आ रहा है। इस प्रोडक्ट को कर लेंगे क्योंकि इसका कीपा हमारे पास स्टेबल आ रहा है। कीपा देखिए सर के सामने वर्केबल लिखे हैं, आप उसको भी अपने हाथों से अपने प्यारे हाथों से वर्केबल लिखो। लिखे सर, खुशी तो कुछ तो निकले। सर मैं बिल्कुल लिखता हूँ, एक दफा आप चेक करते हैं सिर्फ अच्छी तरह, मैं बिल्कुल खुशी से लिखूंगा। हाँ तो ये ईबे भी चेक करना, मैं तो फॉर ग्रांटेड ले लिया था ईबे की सेल्स है। अच्छी सेल है अक्टूबर में इसकी। चलें जी हो जाए, हम कर देते हैं इसे, वर्केबल कर देते हैं। और कोई हुक्म? मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने अभी तक जितनी लिस्टिंग्स खोली है ना तकरीबन लिस्टिंग्स एंडेड आ रही हैं। मतलब मैं चेक करूँ कि कहीं मेरा कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ, जो कैसे है वो भी मैंने चेक किया है अपने फिल्टर, लेकिन जितनी चेक कर रही हूँ एंडेड एंडेड एंडेड, मतलब कीवर्ड्स चेंज करने पे भी ऐसा क्यों है? लाइक मैं जिस प्रोडक्ट में भी जाती हूँ कीवर्ड में चेंज करके भी जा रही हूँ, एंडेड एंडेड जो निकलती हैं उनमें या स्टॉक नहीं होता या एमएलपी आ जाता है। अपने पास आप और इन कैटेगरी से हट के भी चेक कर रही हूँ मैं, आज तो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही। अपने पास आप क्या चीज? जिप कोड चेक करें भाईजान, ये शरारती बच्चों वाली हरकतें कौन कर? जिप कोड चेक करूं? जिप कोड मेरा लगा हुआ है 10001 वाला। उसे चेंज करके आप 70011 देके देखें। 700, चलें ठीक है, मैं चेंज करके भी चेक करती हूँ, लेकिन उससे प्रोडक्ट्स तो वही आएंगे ना। ईबे पे आ रहा है ऐसा क्राइटेरिया, लिस्टिंग एंडेड ही आती है। जाके आप अपना चेंज करें जिप कोड। अच्छा चलें ठीक है, मैं चेक करके उसमें भी देखती हूँ। ठीक है आप करें चेक। 9.87 चल रही है टीम मेंबर और जफर भाई में। चेक कीपा इज स्टेबल। मेरे पास आपकी स्क्रीन हैंग हुई हुई है, आप बाकियों के पास आ रही है? अब आ रही है सर। आ रही है। जफर भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है फिर। आ रही है। Amazon पे 3 है, कीपा इसका हमारे पास स्टेबल है सिर्फ फोटोज।
ओए होए होए होए, क्या किया जाए? सारे बताएं क्या किया जाए। तो ये 8% वाला है मेरे ख्याल में इसमें मसला। ये प्रोडक्ट पहले चेक किया कि टीम मेंबर ने मेरे? नहीं, ये नहीं किया उन्होंने चेक अभी तक। रिवाइज तो तब करवाना नहीं है, सर, ये तो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं जफर भाई। अच्छा। नहीं सर, वो मैंने कमेंट डाले थे ये तो रीचेक स्टॉक है, तो इसमें ख्याल में उन्होंने वो स्किप कर दिया, इस वजह से उन्होंने देखा नहीं। तो अभी जब शिफ्ट किया तो वो मेरे ख्याल में फिर चेक कर लेंगे। चलें वो कर लेंगे चेक फिर। खैर अभी ये वाला प्रोडक्ट भी वर्केबल है। जफर भाई आप छा गए माशाल्लाह। जफर भाई गुड सर, माशाल्लाह, थैंक यू। और चेक करवाएं, और चेक करवाएं, आपका हाथ खुल गया है। इन्होंने आज ही कंप्लीट कर लेना अपना टास्क चेक करा के। ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसको करते हैं हम चेक। ये देखें, अल्ट्रा ग्लूड इनविंसिबल, पैकिंग में फर्क लग रहा है। अगली पिक्चर देखें जरा। नीचे वेट में फर्क है, नेट वेट देखें ना, उसमें डिफरेंस है। 170 ग्राम नहीं, हाँ जी, ये 70 ग्राम है। हाँ जी, बराबर है। पैकिंग में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। मेरे ख्याल में सर चल जाएगा इतना एक। मैं भी वही देख रहा हूँ। बताएं फिर भाइयों, सारे वर्केबल कर दें ये प्रोडक्ट? वर्केबल है सर, वर्केबल। सरकार जफर भाई आज मुबारक हो, छा गए। आज ही पूरी करवाएंगे ये सारी। हाँ जी, हाँ जी। जी और भी प्रोडक्ट है जफर भाई आपकी तरफ से? तो फिर मेरी असाइनमेंट भी तू नहीं करनी है अब। यार मेरे पास आरवी के एक दो थे, वही मैं ढूंढ रहा हूँ थोड़ी देर से यार कि कौन से प्रोडक्ट्स थे ये मैं तुझे फॉरवर्ड करूँ। ये आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट, इसमें कोई मसला नहीं। एम्पावर करने हैं एक दूसरे को ना, आगे अकेले अकेले जो है ना, बस मेरा हो जाए बाकी रह जाए कोई नहीं। हाँ सर, आप अकाउंट का नाम सेंड कर दें, आप भी कुछ में एम्पावर कर दें, बाकी हम कर लेंगे। ऐसे में पका पका हलवा नहीं मिलने वाला यहाँ पर। ये ना मेरा एक अपना फार्मूला है, मैंने अब बड़ी जिंदगी में सीखा है। आपको एक अलग सेशन होगा ना जो हमारा, ये फार्मूला जो अभी एसन भाई लगा। मैं सर बस एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ। आपके एग्जाम आए हुए हैं तो मैंने कहा शायद आपका दिल नर्म हो जाए, वरना चले हम इंशाल्लाह काम अब अगर कोई और क्वेश्चन है तो करें। इंशाल्लाह काम कर रहे हैं सर, काम करेंगे, बस थोड़ा वैसे एंजॉय थोड़ा सा। जी और भी क्वेश्चन है आप में से किसी की तरफ से? नहीं सर। ठीक है, आज का सेशन फिर क्लोज करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज।